बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइव के सर्कल। गुज़िश्ता रोज़ हमने फ़र्स्ट ईयर पोइट्री सेक्शन की जो पहली पोएम है वो पढ़ी थी कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की। आज हम सेकंड ईयर की जो पहली पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन वो पढ़ेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि हमें शायर के बारे में इल्म हो। तो इस पोएम को लिखने वाले शायर का नाम विलियम शेक्सपियर है और वो 16वीं सदी के शायर हैं, यानी कि वो 1564 में पैदा हुए और 1616 में रहलत कर गए। वो पैदा हुए थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम स्टैडफोर्ड एन एवियन था, नाम याद रखिएगा। उसी कस्बे में, उस शहर में पैदा हुए। आपने 2 अदवार में शायरी की है। पहला दौर क्वीन एलिज़ाबेथन एरा थी, मतलब कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ 1 थी उसके दौर में उन्होंने शायरी की थी, और दूसरा एरा जो है वो जैकोबिन्स एरा पर उनकी शायरी मुश्तमिल है। लेकिन उनकी शायरी जो हमें दूसरे अंग्रेज़ शुअरा से जो मुनफरिद दिखती हैं, उसमें मुनफरिद होना, यूनिक होना यह है कि इनकी पोइट्री जो है वो सटायर पोइट्री है। डेट्स मीन कि इनकी शायरी में हमें तंज़ मिलता है और वो तंज़ करते रहते हैं, कभी इंसानों पर, कभी शहरों पर, और कभी जो है वो रियासत पर, और कभी हुकूमत और सल्तनत पर। तो यह आज हमने पोइट के बारे में पढ़ा। अब अगर हम पोएम के बारे में पढ़ना चाहें तो पोएम असल में एक ड्रामे से लिया गया है। ये बात भी याद रहे कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे, और अदाकार होने के साथ साथ वो प्ले राइट भी थे, जिसमें के ड्रामा निगार भी थे, वो खुद ड्रामे लिखा करते थे। अच्छा जी, अबाउट द पोएम, ये नज़्म असल में उसी एक उनका लिखा हुआ एक ड्रामा है एज़ यू लाइक इट, उसी से अख़ज़ किया गया है। इससे पहले जो पोएम हमने पढ़ी थी वो एक्ट 2 और सीन 5 था, ये जबकि एक्ट 2 और सीन 7 है। इसी तरह उस पोएम यानी कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री को गाने वाले शख्स का नाम जो है वो लॉर्ड एमंस था, और यहाँ पर इस गाने को गाने वाले शख्स का नाम जैकोस है, और ये एक म्यूज़िकल प्ले है, मतलब कि एक गाना है। ठीक है जी। इसी तरह मर्द की ज़िंदगी के 7 अदवार, ये आज के इस पोएम का उन्वान है। और वो 7 अदवार मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है। पहला स्टेज जो होता है वो एक नौमौलूद बच्चे का होता है जब वो पैदा होता है। दूसरा स्टेज वो स्कूल बॉय का होता है, जिसमें कि जब वो स्कूल जाता है। तीसरा स्टेज वो एक महबूब बन जाता है, एक आशिक बन जाता है। और चौथा स्टेज जो है वो एक सिपाही का है। 5वें स्टेज में वो एक जज बन जाता है। 6ठे स्टेज में वो बूढ़ा बन जाता है, और 7वें स्टेज में वो दोबारा अपने बचपने की तरफ आता है। और इसी पोएम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है वो आपको बोर्ड पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मैडली मीन्स सिर्फ, एग्जिस्ट मीन रवानगी, और एंट्रेंस मीन्स आमद। ये सारे अल्फाज आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के पोएम का आगाज़ करते हैं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ये सारी दुनिया क्या है, एक स्टेज की मानिंद है कि जहाँ पर हर शख्स आकर अदाकारी करता है, और अदाकारी करते करते वो चला जाता है। पहला जुमला जो है इस पोएम का, पहला शेर या पहली लाइन कहते हैं आप, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, जबकि ये जितने भी मर्द और औरत हैं, या जितने भी मर्द हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अदाकार हैं। डेट्स मीन वो अपनी अदाकारी कर रहे हैं। दूसरे जुमले में कह रहे हैं दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनके आने का भी वक्त मुकर्रर है और जाने का भी वक्त मुकर्रर है। मतलब कि इनकी आमद होती है, दुनिया में आते हैं, अदाकारी करते हैं और चले जाते हैं। जबकि हमें नॉर्मली स्टेज पर भी ऐसे ही दिख रहा होता है, वहाँ पर भी 2 दरवाजे होते हैं, एक दाखिल होने का होता है और एक वहाँ से निकलने का, खारिज होने का होता है। अच्छा जी, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी एक वक्त में कई किरदार अदा करता हुआ हमें दिखाई देता है। आप अगर किसी शख्स, किसी आदमी को देख लें, वो एक ही वक्त में किसी का भाई भी होता है, वो किसी का बेटा भी होता है, वो किसी का बाप भी होता है, और इसी तरह मज़ीद उसके कई रिश्ते अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ जुड़े रहते हैं। हिज एक्स बीन 7 एजेस, लेकिन यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के नज़दीक किसी भी मर्द की ज़िंदगी के 7 अदवार हैं। पहला स्टेज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, न्यू बॉर्न बेबी,
लेकिन यहाँ इन्होंने किस तरह लिखा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट मैवलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स। पहले स्टेज में वो क्या करता है, वो एक नौमौलूद बच्चा होता है, वो रोता है, उल्टियाँ करता है और अपनी माँ के बाजुओं पर, यानी कि उसकी गोद में होता है अपनी माँ के। यहाँ नर्स से मुराद वो वाली नर्स नहीं है, यहाँ नर्स से मुराद माँ है। अच्छा जी, आगे देखें क्या कह रहे हैं कि देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्कैचल एंड शिनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल। यानी कि जो दूसरा स्टेज होता है, ये स्टेज किसका होता है, स्कूल जाने वाले बच्चे का होता है। और वो क्या करता है कि उसके पीठ पर उसका बस्ता होता है, ना चाहते हुए भी, नाखुश होता है वो, लेकिन फिर भी वो स्कूल की जानिब जा रहा होता है। और वो जाता भी है तो कैसे, यानी कि एक आप खेलेंगे गूंगे की तरह आराम आराम से रेंगता हुआ जाता है। आगे देखें, अनविलिंग टू स्कूल एंड देन द लवर, वो नाखुश होता है स्कूल जाने के लिए। और अगला स्टेज उसका क्या होता है कि वो एक आशिक बन जाता है, साइनिंग लाइक फ्रेंड्स, और वो आहें भरता है आतिशकदे की तरह, विथ अ वॉयफुल बैलेड, और वो गाता है मोहब्बतों भरे गीत। मैड टू हिज मिस्ट्रेस, जो कि वो बनाता है ऐसे नगमे, ऐसी कहानियाँ कह लें, ऐसे गीत अपने महबूब के लिए। देन अ सोल्जर, और अगले स्टेज में वो सोल्जर बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है। एंड देन फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, और वो भरा हुआ होता है यानी कि कसमों से और ताकत से। एंड बियर्ड लाइक पैड, और उसके चेहरे पर जो है वो दाढ़ी उगने लग जाती है, वो बारिश हो जाता है एक चीते की तरह। जेलस इन हॉनर, वो अपनी इज्जत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो क्या करता है, वो इज्जत पर अपनी आंच आने नहीं देता। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और वो लड़ाई में तेज़ व तर्रार होता है। डेट्स मीन कि उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है और वो जज्बात में आकर लड़ना शुरू कर देता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो मुतलाशी होता है अपनी शोहरत के लिए, यानी कि उसको शोहरत मिले, चाहे वो आर्जी हो, मुस्तकिल हो, जैसे भी हो, लेकिन वो मुतलाशी होता है, वो शोहरत को ढूंढने की कोशिश करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वो ख़तरात से खेलता है। यहाँ कैनन से मुराद तोप है, कैनन्स माउथ यानी कि तोप के मुंह में। और इसका अगर हम आसान सी मानी करना चाहे तो हम यूँ कहेंगे कि मौत के मुंह में वो क्या करता है, खेलना शुरू कर देता है। एंड देन द जस्टिस, और जिसकी आप बात कर रहे हैं, पांचवा स्टेज, उस स्टेज में वो क्या करता है कि वो एक आपके लिए एक वकील बन जाता है, एक जज बन जाता है। और वो क्या करता है, वो जज जो है वो जो काम उसके होते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लैंड, गुड कैपन लैंड से मुराद एक तगड़ा मुर्गा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि तगड़े मुर्गे खाते खाते उसका तोंद बाहर निकल आना शुरू हो जाता है, वो मोटा होना शुरू हो जाता है। विथ आइज सर्व, और उसकी आंखें क्या हो जाती है, नागवार हो जाती है, सख्त हो जाती है। एंड देन एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मर कट, और वो दाढ़ी छोटी करना शुरू कर देता है। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो अक्लमंदी की कहावतों से भरा हो जाता है। SAWS सॉस मीन कहावत है, वो अक्लमंदी की कहावतों से क्या हो जाता है, भर जाता है। और वो बातों बातों में वो क्या करता है, कहावतें पेश कर रहा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो छोटी छोटी बात पे सुनाता है, कैसे, यानी कि नत नए और जदीद वाक़यात। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट एंड द 6 एज शिफ्ट, और यही एक्ट अदा करते करते वो क्या करता है कि छठे दौर में चला जाता है। यहाँ तक जो है वो पांचवा दौर था, अब छठा दौर है। अब छठे दौर में उसके साथ क्या होता है, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, और क्या हो जाता है कि उसके जो कपड़े हैं, ठीक है, वो उसकी टांगों पर कमज़ोर हो जाते हैं। डेट्स मीन कि वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। विद स्पेकलेस ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और उसके जो चश्मे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसकी नाक पर आ जाते हैं, यानी कि करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो वो क्या करता है, चश्मे लगाता है, और वो चश्मे उसके, आप लोगों ने मुख्तलिफ़ मूवीज़ में देखा होगा, मुख्तलिफ़ कार्टून्स में देखा होगा कि जो बूढ़े होते हैं उनके चश्मे जो होते हैं उनके नाक पर जो है वो उन्होंने लगाए हुए होते हैं। और उनके साथ में एक छोटा सा जो है वो एंड पाउच ऑन साइड, उनके साथ एक छोटा सा बटवा होता है। उस बटवे में क्या होता है, हिज यूथफुल हॉज, यानी कि उनके पास होते हैं जवानी के
जितने भी मलबूसात होते हैं, जितने भी लिबास होते हैं, वो उन्हें क्या किया हुआ तो उस बटवे में, उस तेले में रखे हुए होते हैं, वेल सेव्ड, और उसको महफूज कर चुका होता है। अ वर्ल्ड टू वाइड, और वो क्या करता है कि उसके लिए ये दुनिया बहुत ही कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है वो। फॉर हिज शैंग, यानी कि उसकी टांगें कैसी हो जाती है, पतली हो जाती हैं, और जब टांगें पतली हो जाती है तो उसके लिए चलना महाल हो जाता है, और जब उसके लिए चलना महाल हो जाता है तो सीधी सी बात है कि जी दुनिया उसके लिए कम पड़ गई। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो किसी दौर में वो गरजदार लहजा था, वो लहजा कैसे हो जाता है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, और उसका जो लहजा है वो लहजा दोबारा बच्चों जैसा हो जाता है। पिप्स एंड विसल इन हिज साउंड्स, और जब वो बात करता है तो क्या होता है, यानी कि बात करते करते उसके मुंह से सीटियाँ निकलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे सांस लेते हैं ना, उसी तरह वो सीटियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और बिलाखिर इन तमाम तर मनाजिर के बाद होता क्या है, that ends this strange eventful history, और यहीं पर उसकी तारीख़ ख़त्म हो जाती है, यहीं पर उसके जो रंग बरंगे वाक़यात थे वो सारे मानिंद पड़ जाते हैं, जो उसकी आप कह लें कि लुत्फ़ से भरपूर ज़िंदगी थी वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? इस सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवन, यानी कि दोबारा उसका बचपना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑब्लिवन से मुराद दिमागी कमज़ोरी का आना, और इसके साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी बात को क्या करता है, बोलना शुरू हो जाता है। और यही तो आप अगर कहें कि बचपन में ऐसे ही होता है, छोटी छोटी बात बच्चे भूल जाते हैं। एंड देन सेंस टीथ, यहाँ तक के उसके जो दांत होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। वो क्या करता है कि बग़ैर दांत के क्या कर रहा होता है, बग़ैर दांत के वो ज़िंदगी जी रहा होता है। सेंस आइज़, उनकी आंखें भी मानिंद पड़ जाती हैं, यानी कि उसकी नज़र कमज़ोर हो जानी शुरू हो जाती है। सेंस टेस्ट, उसको किसी भी चीज़ में जायका भी नहीं आ रहा होता। सेंस एवरीथिंग, यहाँ तक कि वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को दोबारा खो देता है। तो ये थी आज की पोएम। अब मैं आपको मुख्तसर सा दोबारा जो है वो इस पोएम के जो 7 अदवार हैं जो विलियम शेक्सपियर के नज़दीक हैं उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। पहला दौर जो हमने पढ़ा, जिसमें अगर आप देखें कि ये तंज़िया चीज़ें, इंसान भी क्या चीज़ें, आया अदाकारी की और चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पहला दौर है वो किसका है, एक नौमौलूद बच्चे का है कि जिसको ज़रूरत होती है सहारे की, वो सहारा ले रहा होता है। दूसरा यानी कि वो भी दूसरा दौर की अगर आप बात करें तो वो भी स्कूल जाने का दौर होता है। वो भी यहाँ पर उसने क्या किया कि विलियम शेक्सपियर ने उस पर तंज किया, उस पर हंसा है कि वो भी अगर जाते तो मुंह बना के स्कूल जा रहा होता है, नाखुशी के साथ जा रहा होता है। तीसरा दौर जो होता है वो एक मोहब्बत करने वाले का होता है, ठीक है, और उसमें वो क्या करता है कि रोता है, जो है वो नगमे गाता है। इसी तरह अगर सोल्जर की बात करें तो इसमें उसके जज्बात को मद्देनज़र रख के उसका मजाक उड़ाया गया है। अच्छा जी, जब जज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसने क्या किया है, तगड़े मुर्गे खा खा के उसकी तोंद बाहर निकल आई है। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में हमें ये बताया गया है कि वो बुढ़ापे की तरफ जब आता है तो क्या होता है, वो अपने साथ जवानी के सारे कपड़े एक बैग में रखता है और चश्मा उसके नाक पे आ जाती है, और आखिरी स्टेज में ये बताया गया कि दोबारा उसका बचपना शुरू हो जाता है और वो बग़ैर दांतों के, बग़ैर आँखों के, बग़ैर आँखों से मुराद डिस्मिन के, बग़ैर नज़र के, और यहाँ तक के बग़ैर किसी जायके के, और यहाँ तक के तमाम तर चीज़ें खो जाने के बाद वो क्या होता है, तब भी जी रहा होता है, और यही ये उसका आखिरी स्टेज होता है और उसके बाद वो इंतकाल कर जाता है। तो ये थी आज की पोएम जो आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।